एप्लीकेशन से जुड़ी स्थिति तीव्र हो गई है, विशेष रूप से विड्रॉल के संबंधों में, क्योंकि फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और प्रभावशाली यूट्यूबर्स ने अपनी फंड्स को पुनः प्राप्त करने में चुनौतियां व्यक्त की है। इसके परिणाम स्वरूप सब्सक्राइबर फॉलोअर्स अंधकार में हैं और उनके भीतर महत्वपूर्ण असंतोष का एक पीड़ा पैदा हुई है, जो पहले इस ऐप का समर्थन करने वाले यूट्यूबर्स की गैर जिम्मेदारी से और भी बड़ी हो गई। और यहाँ पे मैं बार बार यूट्यूबर्स बोल रहा हूँ, तो ये कौन यूट्यूबर्स है जिन लोगों ने इस ऐप को इनिशियली प्रमोट किया था? तो वो है फुकरा इंसान, सौरभ जोशी, वाद सिंह, एल्विस यादव, पूरब झा, क्रेजी XYZ, मिस्टर इंडियन हैकर, आदर्श सिंह, बिंदास काबा एंड अदर्स। Hello friends, this is Chandan. Welcome to my channel. Today let's talk about HiBox application scam. HiBox एप्लीकेशन को लेकर बहस तेज हो गई है, खासकर रिफंड के मामले में। कई उपयोगकर्ता, सब्सक्राइबर, फॉलोअर ने बताया कि उन्हें अपना धनराशि निकालने का प्रयास करते समय काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उपयोगकर्ता, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर में असंतोष और बेचैनी की व्यापक भावना पैदा हुई। शुरुआत में इस एप्लीकेशन का समर्थन करने वाले यूट्यूबर्स की अनुत्तरदायिता के कारण यह समस्या और भी बड़ी हो गई, जिसे कई उपयोगकर्ता, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर परित्यक्त और निराशा महसूस कर रहे हैं। A fundamental concern revolves around the app's refund policy, particularly the apparent absence of transparent and effective framework. कभी उपयोगकर्ता, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स ठगे जाने की भावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो इस ऐप की मार्केटिंग अभियान के दौरान किए गए वादों या प्रत्याशाओं के बावजूद अपने फंड्स मतलब धन की वसूली करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। इस स्थिति ने ऐप की विश्वसनीयता और इसका समर्थन करने वाले प्रभावशाली लोगों मतलब यूट्यूबर्स की विश्वसनीयता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा किया है। विड्रॉल प्रोसेस में जटिलता और देरी ने उपयोगकर्ता, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स की निराशा को बढ़ा दिया है, क्योंकि कई लोगों ने प्रमोशनल कंटेंट के आधार पर एक सीधे मतलब विड्रॉल प्रोसेस की अनुभव की उम्मीद की थी। एडिंग फ्यूल टू फायर, उपयोगकर्ता, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स ने अपनी चिंताओं को बैक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से यूट्यूब की ओर रुख किया है। वे उन यूट्यूबर्स से जवाब और स्पष्टीकरण मांग रही है जिन्होंने इस ऐप को एक भरोसेमंद सेवाओं के रूप में प्रचार किया था। उन प्रभावशाली लोगों की प्रतिक्रिया की कमी ने विवाद को और गहरा कर दिया। सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स परित्यक्त और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन यूट्यूबर्स को उन उत्पादों के लिए जवाबदेही होना चाहिए जिनका वे समर्थन करते हैं। इन यूट्यूबर्स को कथित बड़े यूट्यूबर्स की चुप्पी को उनकी कम्युनिटी की जरूरत को पूरा करने में विफलता के रूप में देखा जाता है, जैसे उनकी विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचता है। This situation underscores the broader issue of influencer responsibility in promoting products and service. HiBox एप्लीकेशन के आसपास की स्थिति इस बात का उदाहरण है कि कैसे तेजी से किसी को प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। शुरुआत में ऐप को काफी धूमधाम से पेश किया गया था, जिसमें सहज विड्रॉल की प्रक्रिया और एक सहज यूजर इंटरफेस का दावा किया गया था। हालांकि जब सब्सक्राइबर्स ने अपनी फंड को विड्रॉल करने की प्रयास किया, तो उन्हें महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक पत्थर से पानी निकालने का प्रयास करना। ये ऐसा अनुभव है जो न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि पूरी तरह से निरर्थक और निष्फल करने वाला भी है। The HiBox app directly is a textbook example of how to torch your reputation in record time. और वे यूट्यूबर्स कहाँ हैं जिन्होंने इस ऐप को अगली बड़ी चीज के रूप में व्यक्त किया था? They have disappeared faster than free Wi-Fi, leaving their followers, subscriber in the lurch. वे मुफ्त वाईफाई से भी तेजी से गायब हो गई। It is almost comical if it weren't so infuriating to watch influencers suddenly develop a case of selective amnesia, forgetting that they have ever endorsed this mess. Imagine these so-called YouTubers selling a shiny new app, जो दुनिया को काफी वादा करते हैं, and then going into radio silence, मतलब चुप हो जाती हैं, जब सब्सक्राइबर, फॉलोअर अपना खुद का पैसा भी नहीं निकाल पाते हैं। Funny thing, isn't it? A really classic move. सब्सक्राइबर दीवार पर अपनी सर पीटते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी विड्रॉल क्यों अंधकार में लटकी हुई है। But wait, it's get better. The YouTubers who hyped up this app are now ghosting their followers faster than a bat date. क्या आपको वे सभी भावुक वीडियो याद है जो आपको बता रहे हैं कि ये वही ऐप है जिसे आपको डाउनलोड अभी करना चाहिए? खैर,
वही यूट्यूबर्स अब इस समय गायब है जब लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये धीमी गति में एक कार को दुर्घटनाग्रस्त होते देखना जैसा है, सिवाय इसके कि यूट्यूबर्स वहां पॉपकॉर्न लेकर बैठे हुए हैं। इस गंदगी को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं जिसे उन्होंने पैदा करने में मदद की थी। हाइबॉक्स वो उपहार है जो बादों में लिपटी हुई एक निराशा है, द गिफ्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ऐप के वापसी के मुद्दे सिर्फ एक हिचकी से कहीं अधिक जटिल है। वे ऐप सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के भरोसे पर पूरी तरह से प्रहार करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको बताया जा रहा है कि आप किसी भी समय मतलब आपकी फंड विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि कभी भी इसका अर्थ होता है कभी नहीं। यूजर डिडंट साइन अप फॉर अ ग्लोरिफाइड सेविंग अकाउंट, दे कांट एक्सेस, येट हियर वी आर वाचिंग दिस ट्रेंड अनफोल्ड इन रियल टाइम। द यूट्यूबर्स हु प्रमोटेड हाइबॉक्स, उन्होंने लुप्त होने की कला में महारत हासिल कर ली है। जब एड से रेवेन्यू की बात आता है तो वे जोर शोर से और गर्व महसूस करते हैं, लेकिन अब जब उनके सब्सक्राइबर को जवाबदेही की जरूरत है तो वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा है मानो उन्हें मौन व्रत ले लिया। It is as if they have taken a vow of silence, one that conveniently started moment things went south. What worse is the message they send to user, we got your clicks and your cash, now you are on your own. पूरी स्थिति से गैर जिम्मेदारी और लालच की बू आती है। ये सिर्फ सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, ये सभी मोर्चों पर एक जबरदस्त विफलता है। एक ऐसा ऐप जो काम ही नहीं करता है और प्रभावशाली यूट्यूबर जो उस गंदगी को साफ करने की परवाह भी नहीं करते जिसे उन्होंने पैदा करने में मदद की है। So what's left? A trail of disgruntled users, a tarnished app, and an influencer whose credibility is as shaky as the app they endorse. If this is the future of influencer marketing, it is a future built on a broken promises and dash expectation. The Highbox saga should be a wake-up call. You can't just cash in and check out when things go south. तो क्या बचा क्या है? असंतुष्ट सब्सक्राइबर फॉलोअर्स, एक कलंकित ऐप और एक प्रभावशाली यूट्यूबर का झुंड जिनकी विश्वसनीयता उस ऐप की तरह ही अस्थिर है जिसका उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर समर्थन किया था। यदि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भविष्य है तो ये टूटे हुए वादों और धराशायी उम्मीदों पर बना हुआ है। हाइबॉक्स कथा एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। जब स्थिति खराब हो जाती है तो आप केवल कैश इन और चेकआउट नहीं कर सकते। ये पूरा सोशल मीडिया पर जो उपद्रव स्प्रेड हुआ है वो एक सबक है कि कैसे अपने सब्सक्राइबर को गुमराह किया जाए। हाइबॉक्स एक असंभव काम पूरा करने में कामयाब हुआ है। एक ऐसा ऐप बनाए जो न केवल काम नहीं करता बल्कि प्रभावशाली यूट्यूबर्स की खोखले बातों को भी उजागर करता है। इट एक्सपोजेस द हॉलो प्रोमिसेस ऑफ इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स। यदि ये यूट्यूबर्स किसी विवाद को इस तरह संभालते हैं तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वे बाकी सब चीजों को कैसे संभालते हैं, हवा में गायब होकर अराजकता को छोड़कर, by disappearing into thin air, leaving chaos in their wake. सब्सक्राइबर्स केवल निराश नहीं हैं, वो एकदम क्रोधित हैं। ये आपकी अस्पष्ट रिफंड पॉलिसी से लेकर यूट्यूबर्स की चुप्पी तक पूरे घटना अनप्रोफेशनल के रूप में चिल्लाता है। सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ने यूट्यूबर पर भरोसा किया, लेकिन अंत में मिला क्या? एक ऐप जो अपने वादों को पूरा नहीं करता है। ये केवल एक असफल ऐप के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से विश्वसनीयता का एक संकट है। यदि इस आपदा से कोई एक रास्ता है वो है इन यूट्यूबर्स की चुप्पी, मतलब साइलेंस इजंट गोल्डन। खासकर जब आपकी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जवाब मांग रहे हैं। सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हताशा के अंतहीन चक्कर में फंस गए हैं, उन स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो समुद्र के तल पर एक तिजोरी में बंद है। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर। फिर यूट्यूबर्स की और से चौंकाने वाली चुप्पी है जिन्होंने इस ऐप को इस तरह से आगे बढ़ाया, मतलब प्रमोशन किया था कि ये बिटकॉइन का दूसरा आगमन है। जब सब सही था, आसमान में धूप और इंद्रधनुष था, तो वो सामने थे, केंद्र में थे, हर क्लिक का लाभ उठा रहे थे। लेकिन जब ये ऐप क्रैश हो गया, जल गया, तो वो गायब है। वही प्रभावशाली यूट्यूबर्स ने अपनी सब्सक्राइबर को छोड़कर मायामी, लास वेगस चले गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि जवाबदेही किसी और की समस्या है। वास्तव में जो बात सबसे चिंतित करने वाली है वो इन सब का सरासर दुस्साहस। सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स ने इन प्रभावशाली यूट्यूबर पर भरोसा किया, उनकी प्रचार में खरीदारी की, और अब उनके पास क्या है, क्या रह गया? अ हंग्री स्टमक, एन एम्प्टी वॉलेट एंड अ ब्रोकन हार्ट है। ये केवल एक खराब ऐप लॉन्च नहीं है, ये ऑनलाइन विज्ञापन में अंधविश्वास के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी है।
पूरी घटना से अवसरवादिता की बू आती है, जहां शामिल सभी लोगों ने जल्दी से पैसा कमाया और भाग गए। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.